आज के इस भव्य स्वागत समारोह में जो कि हमारे नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, सबसे पहले अध्यक्ष महोदय को, उनकी पूरी टीम को मैं बहुत ही शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। इस इतने भव्य प्रोग्राम में हमारे बीच हमारे जनपद के दो एडीओ साहब लोग हैं, तहसील सदर हैं, डिप्टी कलेक्टर हामिद साहब हैं, कंज्यूमर घराने के जज साहब भी हम लोग के बीच में, और जिला बार एसोसिएशन के सभी विद्वान अधिकारीगण। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम लोग शपथ समारोह में उपस्थित हुए हैं। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं उनका नाम राजपाल सिंह है। और ये आपने एक मूवी देखी होगी जोली लक्ष्मी, तो उसमें जो मेन एडवोकेट होते हैं उनका नाम भी राजपाल सिंह ही होता है। और उनके जो एक तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में, तरीके में जो टसन होती है, तो अभी अध्यक्ष महोदय बोल रहे थे तो मुझे लगा कि इनसे मिलने पे और इनके बातों में जो एक टसन है, एक वेग है, एक उत्साह है, तो एक तरह से बहुत ही यूनिक है। और मुझे इनकी बातों से पूरा विश्वास है कि जो आगे का जो कार्यकाल होगा काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इतनी शिद्दत से कोई व्यक्ति बातों को बोल सकता है जिसको कुछ करने की अंदर तमन्ना हो, नहीं तो सामान्यतः वो बातें अंदर से नहीं आ पाती है। और मतलब मुझे सबसे अच्छा आप लोगों में एक बात लगती है कि जो विद्वान अधिवक्ता होते हैं उन्हें किसी की जल्दी नहीं होती है, आराम से अपना आते हैं, आराम से खाते पीते हैं, आराम से जाते हैं, तो मुझे बहुत ही पसंद आता है लाइफ स्टाइल है कि लाइफ में कोई टेंशन नहीं है और सब चीज़ बढ़िया चलता है। तो एक तरह से जीवन में भी ये होना चाहिए कि सब चीज़ आराम से होना चाहिए कि ठीक है, काम हुआ नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा। मैं बैठ के काउंट कर रहा था कि मुझे लगभग आए हुए यहाँ पे 5 महीने हो गए। तो जो हमारी कोर्ट होती है महीने में 8 दिन होती है, तो 40 दिन हो गए। 40 दिन में हमने 4 दिन काम किया है, तो सब चीज़ ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति भी मेरे पास नहीं आता जो कहा आज तक कि वकील साहब की वजह से मेरा डिसाइड नहीं हुआ। तो आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत ही अच्छी बात है, और इतनी अच्छी चीज़ों को मैनेज करना भी एक तरह से बहुत ही बड़ा स्किल है। और अभी एडीओ साहब ने बताया कि अब जल्दी ही नए जगह पे जाएंगे, और मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट भी किया है कि आई थिंक आपकी जो ज़मीन की पैमाइश वाला करा दी गई थी, और जैसे भी थोड़ा सा फंडिंग होगा उसको आप देख लीजिएगा, और वहाँ जाएंगे आप लोग को बढ़िया रहेगा, डेवलपमेंट भी होगा, और बड़ा आपका बार का जो हाउस होगा वो भी होगा, और जो हमारी हेल्प होगी उसके लिए भी हम लोग तत्पर रहे करने के लिए। और रही बात अभी हमारे जो यहाँ पे जो मंच का संचालन कर रहे थे, तो 2 लोग हैं जो मैं कंफ्यूज हूँ कि दोनों भाई हैं कि दोस्त हैं, जैसा ही है, और जो इनकी जो हैट है वो भी एक जैसी है। सवाल ही पूछा कि कहीं हो सकता है कि ट्विन तो नहीं है, क्योंकि जैसा कोइंसिडेंस हुआ कि इंडस्ट्री में 2 लोग हैं, दोनों ट्विन हैं। तो मैंने पूछा कि भाई आप दोनों यस करते हैं, तो बोले सर हम लोग दोनों जुड़वा व्यक्ति हैं, जुड़वा भाई हैं। तो देखिए लंबाई भी जैसी है, और हमें 2 लोग हैं, और बात करने का तरीका जज्बा भी काफ़ी बढ़िया है। और रही बात कार्य करने की, तो मैं इसको आपको आश्वस्त करता हूँ कि मेरे पास जो भी व्यक्ति आता है, तो यदि वो कहता है कि मुझे ये चीज़ नहीं हो पा रही है, तो मैं पूछता हूँ कि मुकदमा है तो कोई एडवोकेट लाइए। तो हमने 1-2 केसेस आपने देखा होगा कि जो अधिवक्ता है उनको मैंने कहा था कि भाई इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बता दीजिए क्या है क्या नहीं है। तो हमारा प्रयास रहता है, जो हमारी पूरी टीम है उसका भी प्रयास रहता है कि जो भी डिलीवरी है वो लोगों तक पहुँचे, और एक जो न्याय है उसको मिले। न्याय मिलने का तरीका ये भी है कि बहुत दिनों बाद न्याय मिलेगा तो उसको मतलब नहीं रहता है। और हमने देखा है कि ऐसे केसेस रहे हैं कि बेटा था, जवान लोग को उसने केस फाइल किया, बेटा बूढ़ा हो गया, मर गया, उसका बेटा भी बूढ़ा हो गया, लेकिन उसको मुकदमा डिसाइड नहीं हुआ। हम क्या कोर्ट टू कोर्ट खेलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखा जाए तो एक बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल होता है नायब तहसीलदार के कोर्ट का। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति इंटरेस्टेड भी नहीं हो, भी एक पर्चे में घूमता रहता है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड पार्टी हूँ, मैं इसमें इंटरेस्टेड पार्टी हूँ, और एक बार मुकदमा डिसाइड हुआ, फिर रिस्टोर हुआ, फिर डिसाइड हुआ, फिर रिस्टोर हुआ, तो खेती में खत्म होता है।
तो हमने अपने जो रक्षा अधिकारी उनसे भी कहा कि भाई एक बार डिसाइड कर दिया आपने तो उसको बोलिए कि आप आगे बढ़िए, यहाँ पे कब तक खेलते रहेंगे। अब इसमें क्या है कि ये बेसिकली कुछ लोग का इंटरेस्ट है तो उसको आगे बढ़ने ही देंगे, और ऐसा ही होता है जो व्यक्ति बेच दिया वो उसमें पड़ा रहेगा, ठीक है अब बेच दिया इस चीज़ का दोहन और भी करिए। जब बेच दिया आपने स्टेप लिख दिया कि मैंने कब्जा लिया, मैंने सारे पैसे ले लिए, तो आप कोई राइट साहब का क्लेम करने का है नहीं ऐसा, एक्सेप्ट कि और कोई लिटिगेशन उसमें ना पड़ता हो। और इसमें आप लोगों का सहयोग भी रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अब देखते हैं कि लोग कहाँ से आते हैं। और मैं एक बात कहूँ आपको कि ज़िंदगी में सब चीज़ करना चाहिए, लेकिन जो आप पे विश्वास करे, आप पे ट्रस्ट करना करे, उसको ब्लफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको बहुत दुख होता है कि भाई देखो मैंने इतना किया और वकील साहब तो मतलब कोई चाहते नहीं कि हो जाए। हमने देखा है कि कई लोग दो वकील हैं, कभी कभी मिल गए किसी चीज़ को लेकर, लेकिन ट्रस्ट के लिए ये सब चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं कि मैं कुछ देखा है, जो चीज़ें हैं हमारे पास लोग आते सर कल आज नहीं कल कर लें, कल नहीं परसों कर लें, तो थोड़ा सा उसमें ठीक नहीं लगता है। और हमारे कोर्ट में चाहे जो हमारे एसएम कोर्ट है, एडीएस कोर्ट है, बहुत ही छोटे छोटे केस होते हैं, लेकिन अभी बताया ना आपने कि 60% जो क्रिमिनल केस जो होते हैं उनका सोर्स वही होता है कि पेड़ का झगड़ा है, किसी की पैदाइश नहीं हुई, किसी को सपोर्ट नहीं मिला, तो इसमें केसेस छोटे हैं लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म हो जाती है जाते रहते। हमारे घर में भी है कि जो मेरे बाबा थे, बाबा मतलब वो लड़ते थे, तो बाबा लोग थे एक्सपायर हो गए, फिर मेरे पापा के जो भाई लोग हैं और उनके लड़के वो लोग लड़ते हैं, अभी चल रहा है, वो लोग भी ऑलमोस्ट 60-70 ईयर्स हो गए, और हमारे जो उनके बच्चे वो लोग चल रहे हैं। तो जो झाड़े का ट्रांसफर जनरेशन वाइज होता है, और झाड़ा जो उसकी जो लैंड है उसकी कीमत हार्डली इतनी कम होगी कि वकील के जो फीस होगी उससे भी कम होगी। और कई चीज़ होता है कि सेटलमेंट भी कर दिया जाए, दो क्लाइंट्स आते हैं को समझा भी दिया जाए, ठीक है भाई देखो ऐसा हो जाए। तो बेसिकली पहले क्या था कि पहले जब ये सिस्टम बनाया गया तो उसमें क्या थे कि जो एडवोकेट हुआ करते थे मोस्टली वो थे मतलब इंडियंस थे, जो जज पीओ करते थे, देवर ब्रिटिश, ठीक है। तो तब होता था कि ठीक है इनको रखा, अब तो सब लोग एक ही हैं, सब लोग तो एक ही हैं। और एक मैं भी गया था वहाँ पे कहना बार रजिस्ट्रेशन का प्रोग्राम था, तो उसमें बहुत ही एडीएस साहब ने बात की तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी कि देयर इज नो ऐसे बार बेंच का कॉन्सेप्ट नहीं है, हम दोनों लोग इसीलिए हैं कि उसको न्याय मिले। और अभी देखा हुआ सरकार ने बहुत ही अच्छा एक काम किया, उसमें था कि दंड संहिता नहीं है, न्याय संहिता किया उसने। तो हम दंड के लिए थोड़े किसके लिए बैठे, न्याय के लिए बैठे हुए हैं। तो मैंने जो चीज़ें पढ़ी तो मुझे बिल्कुल तो हार्ट टचिंग था कि इसको बहुत पहले होना चाहिए था। और आपने देखा होगा कि अभी जो हमारे जो रिटायर हो गए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो उन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि जो न्याय की मूर्ति होती है उसकी पट्टी खोल दी और उसके हाथ में तलवार की जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन रख दिया। तो ये पहले होना चाहिए था कि हम किसी को पनिश करने के लिए नहीं है, न्याय करने के लिए है। और कानून अंधा नहीं होता, कानून सब जानता है, अंधा थोड़ा होता है, सबको पता होता है क्या है क्या नहीं है। तो ये चीज़ें थी जिसका ध्यान देना चाहिए हमको। और चीज़ें बहुत छोटी होती हैं लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, और ये सब चीज़ें हैं। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो मैं इस प्रिंसिपल पर आता हूँ, हमसे ये वकील साहब को मिले थे, तो हमने कहा देखिए चीज़ें बहुत ही होती हैं, और किसी अधिकारी के खिलाफ या किसी कर्मचारी के खिलाफ यदि हमको कुछ एक्शन लेना हो तो हमारे पास कुछ बेस तो हो, उसको क्या से तुमने ये काम किया है तो कहने से कुछ नहीं होगा, हमारे पास एक दो केस लेके आइए, और यदि होगा तो हम उसको बुक कर देंगे। इवन तो मैं तो ये भी देखता हूँ कि व्यक्ति आता है कहता है कि इस फाइल में किसने कर दिया, तो हम फाइल में आकर भी स्टडी करते हैं, चाहे अपने हमारे एडीएम साहब उनको कहते हैं कि आप देखिए इसमें स्टडी करिए, इसमें कुछ गलत हुआ है क्या। नॉर्मली प्रोसेस ये होता है कि हम कह सकते थे कि ठीक है एसडीएम ने कर दिया, आप कोर्ट पे जाइए, तहसीलदार ने कर दिया, एसडीएम के पास लेके, ऐसा नहीं है। हमारी उम्मीद ये होती है जो हमारे अधिकारी हैं, जो पीओ हैं, वो न्याय में भी 100% न्याय करें। ये नहीं कि यदि आपको अधिकार दिया गया है तो उसका आप आर्बिट्रेरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके भी नियम कानून है बनाए गए हैं। जैसे होता है ना कि लोग आते हैं कहते हैं कि आज आप कुछ भी कर सकते हैं, हम कहते हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम वही कर सकते हैं जो रूल्स में डिफाइन है, जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाया वही कर सकते हैं। वो पहले था कि राजा महाराजा था नहीं, हम लोग तो मतलब पब्लिक सर्वेंट है, तो लोगों को जो हित में है वही चीज़ होनी चाहिए। तो आपने एक बात कही थी कि हमने यहाँ से भेजा था, आपको 2-3 एक्ट में अमेंडमेंट हो गया था, तो मैं भी इसका बहुत ही पक्षधर हूँ। और मेरे प्रिंसिपल्स हैं कि जो नियम कानून बनते हैं वो बनते हैं लोगों के लिए, लोग नियम कानून में नहीं बनते हैं, ठीक है। तो यदि कोई नियम ऐसा है जो पब्लिक डिलीवरी सिस्टम में या किसी को न्याय देने में यदि समस्या पैदा कर रहा है तो उसको चेंज कर देना चाहिए। और यदि मेरे सामने कोई ऐसा प्रपोजल आता है तो आई विल द फर्स्ट पर्सन कि उसको मैं टेकअप करके, यदि मेरी कैपेसिटी में है तो मैं कर दूँ, यदि मेरे बिहार कैपेसिटी में है मैं आकर फ्रॉड करके भी उसको ले जाऊँ।
चलिए, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा यहाँ पे। और मैं पुनः कह रहा हूँ कि जो खास करके अधिवक्ता लोगों की लाइफ स्टाइल मुझे बहुत ही पसंद आती है कि नो हरी एट ऑल, कोई टेंशन नहीं लाइफ में, कुछ भी नहीं आएगा कि जैसे आपका एक तरह देखा जाए कि जो इंसेंटिव मिलता होगा या आपकी फीस मिलती होगी, ये बहुत ही नहीं, दूसरा कोड नहीं है, लेकिन जो भी है उसमें खुश रहना बड़ी बात है। आप देखोगे कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास सब चीज़ है, लेकिन फिर सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, 50 बीमारियाँ हैं, तो उसके लेके क्या करेंगे हम लोग? जो व्यक्ति जितने में रहे उतने में खुश रहे, वही अचीवमेंट है। तो मैं सोच रहा था कि ठीक है, देखो कि हार्डली एक मैक्सिमम किया जाता है एक अधिवक्ता का, जैसे जो आप प्रयास करते हैं कि जो क्लाइंट से फी मिलती होगी, तो मैक्सिमम आज बहुत ही अधिवक्ता होगा यहाँ का, तो 2000 रुपये एक दिन का, मैक्सिमम 5000 रुपये मिलता होगा। तो महीने का कितना हुआ कि देखा जाए तो 1.5 लाख रुपये हुए, तो 1.5 लाख रुपये महीने के मिलते हैं, उसमें आप कितने खुश हैं? अचीवमेंट है लाइफ में। लोग तो 1.5 करोड़ महीने के बाद खुश नहीं रहते हैं, बोलते हैं सर 1.5 करोड़ मिला, इस बार आपको 10 करोड़ मिल जाता। तो सेटिस्फैक्शन जो है ये बहुत ही बढ़िया है। और मैं आपकी लाइफ स्टाइल को बिल्कुल कॉपी करता हूँ कि हमें तो जल्दी जल्दी आए बैठे मिलने भी आता है, हमको नहीं रहती, ठीक है लिख दिया भेज दिया, खाना नहीं रहता, उसको बैठते हैं, पूछते हैं क्या दिक्कत है, क्यों दिक्कत है, क्या समस्या है। तो कोटापोटी नहीं करनी चाहिए और खुश रहना चाहिए। मेरी ओर से पुनः जो आपकी नई कार्यकारिणी बनी है, इसको बहुत सारी शुभकामनाएं। जो हमारे अध्यक्ष हैं, जो महासचिव हैं, जो उपाध्यक्ष लोग हैं, जो कोषाध्यक्ष हैं, सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं। और जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि अधिवक्ता का हित ऊपर रहेगा, तो मैं भी चाहूँगा कि जो आपका हित हो वो ऊपर है, लेकिन आपसे भी जो ऊपर हो, जो अधिकारी है उसका हित रहे, क्योंकि उसके ही चलते आपका एग्जिस्टेंस है, उसी के चलते आपकी जीविका चलती है। आपके जो घर में लोग हैं वो पढ़ते लिखते हैं, मदर फादर होंगे, उनको भी आपकी सेवा करते होंगे, तो आपको उनको होता होगा आपके जो अच्छे कपड़े पहनावे उसी की वजह से आती है, तो उनका भी ध्यान रखा जाए, तो हम लोग खुशी होगी। और मैं इस चीज़ का भी आश्वस्त करता हूँ कि मैं स्वयं और जो हमारे अधिकारी हैं वो लोग भी आपके साथ रहेंगे, और किस तरह का ऐसा मतलब इशू नहीं आएगा। और यदि इशू आना होता तो मतलब 5 महीने से हम लोग हैं और कुछ ना कुछ आ जाता है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। तो हमने देखा है कि एक ही दिन शुरू हो जाता है, जितना मुद्दावाद खाना लगाना तो शुरू कर देते हैं हम लोग। और एक बात और भी है जो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत ही ध्यान रखते हैं कि कब ठंडी है तो काम नहीं करना है, कब ज़्यादा गर्मी है तो काम नहीं करना है। त्यौहार है तो त्यौहार है, त्यौहार के त्यौहार में तो उसके अंदर यहाँ पड़ता है कि आज तो सर्वान स्थान है, आज कैसे होगा, तो दिस इज गुड थिंग। अदरवाइज तो अच्छी चीज़ है, लेकिन थोड़ा और इसको हम कम कर दें तो बढ़िया रहेगा। चलिए, बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद।